Hello students, today we are going to see a very interesting topic about the water cycle. जैसा कि आप मेरे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वाटर साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया कितने ब्यूटीफुली। आज हम लोग इसी वाटर साइकिल के बारे में समझेंगे एंड ये भी जानेंगे कि वाटर कभी नॉन इनएविटेबल प्रोसेस है, मतलब कि वो कभी भी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। वो रहे, अगर जीवन रहे या ना रहे, पर ये वाटर जो है ये हमेशा हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। इस कारण से आज हम लोग इसके वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। देन नाउ वी आर गोइंग टू सी देयर दैट यू हैव टू सी देयर हियर इज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो होता है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का एटमॉस्फेयर में और अर्थ के सरफेस में। चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ब्यूटीफुल वे में इस प्रेजेंट किए गए डायग्राम को देख सकते हैं, जो कि इसमें बताता है कि देखिए जैसे कि इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, लेक एंड स्ट्रीम, मतलब कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है ओशन से, लेक से एंड स्ट्रीम से। यानी कि ये जो वाटर है ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है। स्टूडेंट, क्लाउड जो होता है उस प्रोसेस को जब वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर ले उसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है कि कंडेंसेशन में भी एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट। जब वो कंडेंसेशन के प्रोसेस को फुलफिल कर जाता है तो उसमें जो एक ह्यूमिडिटी होती है, जो भी इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है इस क्लाउड का, उस क्लाउड के वाटर का हैंडलिंग कैपेसिटी के कारण वो उतने वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाता, जिस कारण से वाटर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। स्टूडेंट, प्रेसिपिटेट हो जाता है मतलब कि ये हुआ कि वो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है हायर अमाउंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिस कारण से ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द वाटर इट जस्ट गेव एंड प्रेसिपिटेट है। मतलब वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिपिटेट तीन फॉर्म में हो सकता है स्टूडेंट, या फिर वो रेनिंग होगा, या तो सेकेंड में स्नोफॉल होगा, या फिर वो हेल या स्टॉर्म में होगा। मतलब कि ये हुआ कि प्रेसिपिटेशन जो है ये सिर्फ रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये कई तरह के कंसेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें स्नोफॉल भी आते हैं, जिसमें रेनिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्यू पॉइंट, बहुत सारे कंसेप्ट है जो इसके सब पार्ट है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ये सब को भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग जैसा कि समझते हैं कि इवापोरेशन, देखिए इवापोरेशन जो है वो सिर्फ ओशन से नहीं होता, वो आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि ट्रीज है, ट्रीज के जो पत्ते होते हैं उनसे ट्रांसपीरेशन होता है। जो भी चीज लीव्स से, ट्री के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनसे जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स जो वेपराइज होती है वो उनको प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये प्रेसिपिटेट हुआ, प्रेसिपिटेट होने के बाद पहाड़ों पर अगर ये वर्षा हुई, वो वर्षा होने के बाद वो फिर से पहाड़ों के थ्रू वो नीचे की ओर सरकरी रास्तों से वो जाएगी, होते हुए फिर से वो समुद्र में मिल जाएगी, फिर से वो समुद्र वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। स्टूडेंट्स, ऐसा ही आप समझ सकते हैं कि ये जो वाटर साइकिल है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये लगभग 9 दिन लगाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप कि इट टेक्स अराउंड 9 days टू कंप्लीट वन वाटर साइकिल। मतलब कि एक वाटर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट 9 days कम से कम लगता है। दूसरे डायग्राम को भी हम लोग देख करके इस बात को समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ब्यूटीफुल वे में डायग्राम को देख सकते हैं। सेकेंड डायग्राम भी आपका ये इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो सन को भी रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि सन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो सरफेस जो है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का जो सरफेस है स्टूडेंट, देखिए ये जो ग्राउंड सरफेस आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला, इसी के कारण यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई, आप जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो जो वाटर होगी वो इवेपोरेट होगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी हवा होती है वो ऊपर नीचे की तरफ बैठती है। इस कारण से जो सूर्य के कारण, जो सन के कारण जो हवा है वो ऊपर की ओर उठी और इवापोरेशन हुआ, जिससे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर सिस्टम को दर्शाया गया है। यहाँ पर फिश वगैरह भी है जो एक्वेटिक एनिमल है। इस कारण से यहाँ पर जो है वाटर इवापोरेट हुआ, उसके बाद फिर वो प्रेसिपिटेट भी होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसके बाद फिर वो प्रेसिपिटेट करता है, यानी वर्षा करता है। ये वर्षा सिर्फ पानी के फॉर्म में नहीं, अलग अलग फॉर्म में भी हो सकती है। दूसरा चीज वो ये स्नोफॉल करने के बाद जो स्नो होती है वो फिर से सन के कारण
टेम्परेचर के कारण वो पिघलती है और वो फिर से रन ऑफ की तरह, जैसा कि अभी मैंने समझाया था आपको, रन ऑफ का मतलब होता है कि जो बीच की जो गलियां हैं वो लोग से जब पानी बह बह के निकल रहा है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सकरा सा रास्ता है, वहां से पानी जो है वो बह के निकल रही है, यही होता है रन ऑफ। रन ऑफ के कारण भी वाटर साइकिल को, इस पूरे फॉर्म को देखा जा सकता है। एंड इस पूरे फॉर्म को कन्वर्ट होने के लिए अराउंड 9 डेज का फुल प्रोसेस लगता है स्टूडेंट। इस कारण से ये जो वाटर साइकिल है ये हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आप इसके कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अभी तक। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मोर फॉर सच कंटेंट। थैंक यू।